नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन आजाद। हर पल जिंदगी में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आपने वो गाना तो जरूर सुना होगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने इस गाने के दर्द को महसूस किया है, क्योंकि इन परिवारों के साथ ऐसे हादसे हुए जिन्होंने उनके अपनों को उनसे छीन लिया। आइए ऐसे ही कुछ परिवार से हम आपको रूबरू कराते हैं। इन परिवारों ने ब्लू लाइन बस हादसों में अपनों को खो दिया है। दिल्ली की दौड़ती भागती जिंदगी में जहां एक और ब्लू लाइन बसें लोगों को अपनी मंजिलों तक पहुंचाती है, वहीं जिंदगी के इस सफर में एक ऐसा दर्द दे देती है जिसे हर माँ याद कर कर रोने लगती है। और याद करती है अपने मासूम चिराग को, जिसे उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था। वह मासूम बेटा माँ को अकेला छोड़ ब्लू लाइन बस का शिकार हो गया और छोड़ गया माँ की आंखों में आंसू। जब माँ बेटे को याद करती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। पर फिर भी दिल के एक कोने में से आवाज आती है कि तो अभी कितना भी आवाज़ें दे ले उसको, अब वो वापस नहीं आएगा। माँ के दर्द को कौन जाने, जिसके सीने में बेटे की याद बार बार उन्हें रोने पर विवश कर देती है और अपने लाडले को याद कर जिंदगी को जीने की कोशिश करती है। एक माँ के दर्द को माँ से बेहतर कौन जान सकता है, जो खुश रहना चाहती है लेकिन बेटे की याद में वह हंसना भी भूल गई।
तो जैसे रजौली गार्डन सिग्नल पे पहुँचे तो सिग्नल पे खड़े हुए थे कि अचानक बस पीछे से आई और टक्कर मारते हुए चली गई। और उस हादसे में मोंटी पीछे के टायर में आ गया था और उसकी जान चली गई। मैं तो घर में यहाँ पे थी नहीं, मेरा ये बड़ा बेटा बीमार रहता, हॉस्पिटल गई हुई थी गाजियाबाद। मुझे यहाँ से फ़ोन करा था तब पता चली। कोई बस वाला मार गया उसको और हम बहुत परेशान चल रहे थे। वही उसी के दम से हमारे घर का खर्चा चलता था, वही करवाता था खर्चा। हम बहुत परेशान, पैसे से परेशान हो गए जी। आपने देखा अपनों के खोने का गम क्या होता है। उनके दिमाग में हादसे ऐसे ताजा हैं जैसे मानो कल ही की बात हो। इनसे और भी बातें जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा।